हैं। क्या आप मानते हैं कि भगवान है? आइए इसे समझते हैं। भगवान को समझने से पहले आइए बिलीफ यानी मान्यता से निपटते हैं। आप किसी चीज को क्यों मानते हैं? कोई कुछ मान लेता है क्योंकि वो इतने ईमानदार नहीं है कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते हैं। आप सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज को जानते हैं या चीज को नहीं जानते। पर जिस भी चीज के बारे में आप नहीं जानते, जब आप खुद को बहाने देते हैं, उसे कहते हैं बिलीफ या मान्यता। सीधे सीधे स्वीकार करने के बजाय कि मैं नहीं जानता, आप कुछ मान लेना चाहते हैं। ऐसे कोई मान लेता है कि भगवान होते हैं, कोई मानता है कोई भगवान नहीं होते। मतलब मेरा कंफ्यूजन है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एथिस्ट बनूं। अच्छा, एथिस्ट बनना चाह रहे हैं तो किसने रोका? फैमिली ने। फैमिली ने रोका हुआ है। हाँ। फैमिली के रुकने की वजह से अगर आप एथिस्ट बनने से रुक गए तो एथिस्ट तो बन चुके। एक बात है सर कि मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा, मतलब मैंने आपको बोल दिया मैं एथिस्ट बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ एक्चुअली अच्छा, कि कंफ्यूज सच में क्यों है? गॉड एग्जिस्ट करता है, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो अल्लाह ही है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में नबी थे। मतलब मुझे लगता है ये सब कुछ नेचर ने किया है। मतलब बोलना, मैंने तो बोला आपको मैं कंफ्यूज हूँ, श्योर नहीं नहीं नहीं, कि ठीक है। खुदा से। आप जो बात सही है, आप कंफ्यूज्ड हैं, वो मुझे लग रहा है। आपको लगता है कि ये सब नेचर ने किया। किस नेचर ने? हमारे इन्वायरमेंट ने। इन्वायरमेंट ने किया है क्या? हाँ, यूनिवर्स को क्रिएट, यूनिवर्स, अर्थ, लाइफ, मतलब वो तो खुद मेरा ही हिंदी इन्वायरमेंट में है। ना। वो तो खुद ही इन्वायरमेंट हाँ, है भाई। एस्ट्रॉइड से मतलब मीटियोर्स जो आ रहे थे अर्थ पर, हाँ। उससे लाइव आया था। मैं आपका लॉजिक समझ रहा हूँ सर। इसका मतलब ये हुआ, चले आपने ये बात तो कही कि मैं लॉजिक समझ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो मौजूद है, जरूरी नहीं है कि उसको लैब में टेस्ट किया जा सके। मतलब ये जो मैंने जो बात की वो नेचुरल हिस्ट्री हिस्ट्री ने भी बोला हुआ है, और क्या बोलते हैं, विकिपीडिया ने बोला हुआ है इस चीज को। विकिपीडिया ने बोला है? ये साइंटिफिक प्रूफ है आपका? अमेरिकन अमेरिकन और नेचुरल हिस्ट्री ने भी बोला हुआ है अरे सर। मैं भी अमेरिकन हूं, मतलब मैं बोल रहा हूँ खुदा मौजूद है, मेरी बात मान लो। ये एक देखो, रिसर्च पेपर है मेरा सर। मैं इत्तेफाक है आपको। कि मेरा तो पासपोर्ट भी रखा हुआ है यहाँ, देखो अमेरिकन पासपोर्ट है। अब मानो मेरी बात। एक एक कहावत है ना कि आदमी उतने ही पैर फैलाए जितनी चादर है। तो आपके पास ना तो साइंस की नॉलेज है, ना आपके पास दीन की नॉलेज है, और आप पहुंच गए मुल्हिदों के और मुर्तद्दों के चैनल पर। ये सॉरी असल सर, में मतलब मेरा। आपके साथ कांड हो गया बहुत बड़ा। हमारे साथ हैं शंभू जी, शंभू साहब। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। सर सॉरी, नाम के लिए मतलब मैंने ये रखा। मतलब मेरा हाँ, क्वेश्चन है इस्लाम के बारे में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यानी आप मुसलमान हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब थोड़ा, मतलब मेरा कंफ्यूजन है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एथिस्ट बनूं। अच्छा, एथिस्ट बनना चाह रहे हैं तो किसने रोका? फैमिली ने। फैमिली ने रोका हुआ है। हाँ। फैमिली के रुकने की वजह से अगर आप एथिस्ट बनने से रुक गए तो एथिस्ट तो बन चुके। हाँ, वो तो आप बोल सकते हैं दिल से। पहले क्या थे? सर मेरा मुस्लिम मुस्लिम, पहले मतलब मुसलमान थे। वैसा फैमिली, फैमिली की वजह से। फैमिली की वजह से आप रुके हुए हैं एथिस्ट होने का ऐलान करने से। लेकिन आप अगर एथिस्ट दिल से हैं तो आप एथिस्ट हैं। हाँ, वो तो है, आपका बात सही है। अच्छा, पहले मुसलमान थे। क्या उम्र है आपकी? मेरे ख्याल से आपसे बात हुई है 15 पहले। साल। 15 साल? नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ। 15 साल। 15 15 साल में तो भाई बहुत से बच्चे बालिग होते हैं। हाँ। और आप एथिस्ट बन गए। न- एक बात है सर कि मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा, मतलब मैंने आपको हम्म। बोल दिया मैं एथिस्ट बन चुका हूँ, हम्म। लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ एक्चुअली अच्छा, कि कंफ्यूज सच में क्यों है? गॉड एग्जिस्ट करता है, मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो अल्लाह ही है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच में नबी थे। तो ये कंफ्यूजन यहीं क्यों रुका? ये क्यों नहीं कंफ्यूजन है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो वाकई आपके पेरेंट्स हैं? हो सकता है कि आप बायोलॉजिकल औलाद ना हो। डीएनए सर, डीएनए से देख सकते हैं ये। किया आपने? अभी तक तो नहीं हाँ। किया ना?
नहीं कर नहीं, लिया हमारा वो 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट भी आया था। डीएनए का? हाँ, तो यानी स्कूल में। यानी वो डीएनए हाँ इसलिए कराया था आपने कि आपको शक हो रहा था कि आपके पेरेंट्स वाकई मेरे आपके नहीं, पेरेंट्स हैं कि नहीं? मेरे और मेरे नहीं, वो स्कूल में एक टेस्टिंग हो रहा है, उसमें मैंने देखा था। क्या? स्कूल में टेस्टिंग हो रहा, हम्म। टेस्टिंग हो रहा था, इसलिए। कितना परसेंट डीएनए मैच किया? 99.9%। 99.9% आपका डीएनए मैच कर रहा है आपके पेरेंट्स से। हाँ, पिता से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा कोई और चीज आपको दीन के ताल्लुक से शक में डालती है? कुछ, हाँ, एक सूरा है। हम्म। और मतलब मैं थोड़ा बहुत एक्स मुस्लिम को सुनता हूँ, आपको भी सुनता हूँ। हम्म। हाँ, मतलब एक्स मुस्लिम के बातों से ही ऐसा लगता है कि सच में गलत हो रहा है कुछ। चलिए, अब आपको, चूंकि आप अभी बहुत ही कम उम्र है, तो इसलिए हम इसी हाँ, तरीके से अपने इस मरीज को ट्रीट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले, सबसे पहली बात करेंगे वो है कि खुदा आपको लगता है कि मौजूद है या नहीं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि खुदा मौजूद नहीं है? मतलब मुझे लगता है ये सब कुछ नेचर ने किया है। मतलब बोलना, मैंने तो बोला आपको, मैं कंफ्यूज हूँ, श्योर नहीं नहीं नहीं, कि ठीक है, खुदा से। आप जो बात सही है, आप कंफ्यूज्ड हैं, वो मुझे लग रहा है। आपको लगता है कि ये सब नेचर ने किया है। किस नेचर ने? हाँ, हमारा इन्वायरमेंट ने। इन्वायरमेंट ने किया है क्या? हाँ, यूनिवर्स को क्रिएट, यूनिवर्स, अर्थ, लाइफ, मतलब वो तो खुद मेरा ही हिंदी इन्वायरमेंट में है। वो तो खुद ही इन्वायरमेंट हाँ, है भाई। हाँ, मतलब मेरा वो क्या बोलते हैं, हिंदी मेरा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए शायद से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इस चीज को। भाई आपने अभी बोला कि नेचर ने सब क्रिएट किया है, मुझे समझ में आ गया, उसमें हिंदी विंदी का कोई चक्कर नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो इन्वायरमेंट ने इन्वायरमेंट को क्रिएट किया। इन्वायरमेंट ने इन्वायरमेंट को क्रिएट किया। अच्छा, मतलब ऐसा ही बिग है। बैंग से, नहीं नहीं, बिग बैंग से सब कुछ क्रिएट हुआ। बिग बैंग, अच्छा, तो बिग बैंग ने किसको, बिग बैंग को किसने क्रिएट किया? वो अभी हम नहीं जानते। क्यों? हम तो जानते हैं। आप नहीं जानते कैसे? होंगे, हम तो जानते हैं। मतलब इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, वो हाइपोथेटिकली कुछ बात तो होती है, लेकिन एविडेंस नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस चाहिए आपको? लॉजिकली, और जिसे टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, तो आपको ऐसा एविडेंस चाहिए जिसे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि लाइफ कैसे शुरू हुई इस धरती पर, इस जमीन पर? क्या इसको टेस्ट किया जा सकता है? ये मत कहना हाँ, मुझे, बिल्कुल। ये मत कहना कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो तो फेल्ड है। हाँ, मतलब एक एक्सपेरिमेंट तो हुआ था, थॉमसन, गलत और हुआ था ना, मुझे बोध। हाँ, गलत हुआ था ना। वो एक्सपेरिमेंट तो फ्रॉड था। 1952 में एक्सपेरिमेंट हुआ, 1970 में उसका फ्रॉड होना सबको पता चल गया, तो उसका रेफरेंस मुझे मत देना। तो मुझे बताएं कि मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ, और आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की कितनी थ्योरीज हैं? हाँ, बहुत सारे उसमें से, और एक है बहुत फेमस, मैं कितनी भूल है? गया हूँ, मतलब कितनी है? एस्ट्रॉइड से, मुझे वो एग्जैक्टली पता नहीं, मतलब एस्ट्रॉइड से, मतलब मीटियोर्स जो आ रहे थे अर्थ पर, हाँ, उससे लाइव आया था अर्थ उससे पर। लाइव आई थी। तो ये हाँ, एक ब्रॉडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, या ये वन ऑफ द थ्योरीज है? मतलब हाँ, 98 और 58% शायद से साइंटिस्ट इसने इसे कह दिया मानते हैं। अपनी तरफ से झूठ गढ़ने से क्या फायदा? कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, 90%, 80%। मतलब ये 8 एक थ्योरीज है। हाइपोथेटिक है। 8, सो हाइपोथेटिकल 90% होता है। ने 99 में बोला, 58 बोला, 58 और 98। क्या बोल रहे हो? कुछ पता सॉरी भी सर, चल रहा है? क्या बोल रहे हो? व्हाट डू यू मीन 58 एंड 98? मतलब मुझे पूरा ये क्या बोलते हैं उसको याद नहीं, मैं फिर भी तो जब याद नहीं है, तो आदमी, जिस तरीके से आपने बिग बैंग के ताल्लुक से अपनी जिहालत का एतराफ किया, आप दूसरे उसमें भी अपनी जिहालत का एतराफ करें। से मुझे पता नहीं। टोटल 8 थ्योरीज हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की। उसमें सबसे फेमस एबायोजेनेसिस है, और इस एबायोजेनेसिस को प्रूफ करने के लिए
मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट हुआ था 1952 में, जो 1972 में जिसको खुद ही यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुआ था वो, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर ने ही उस एक्सपेरिमेंट को गलत करार दे दिया। तो अब सारी थ्योरीज बराबर है, कोई ऐसा नहीं है कि 90% ठीक है वो 80% ठीक है, सारी थ्योरीज बराबर है। अब बताएं कि किस तरह माने कि लाइफ का ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या कैसे हुई, जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, नहीं पता। इसका लैब में इसको मतलब टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जिंदगी मौजूद है। जी हाँ वो ठीक है, लेकिन वो तो इसका मतलब ये साइंटिस्ट तो हुआ कि यही बहुत बोलते सारी ना। रियलिटीज, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी रियलिटीज ऐसी हैं कि जिनको हम यकीन के तौर पर कह सकते हैं कि वो हैं, वो रियलिटीज हैं, लेकिन उनको लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता। आपका माइंड मौजूद है, हाँ हाँ हाँ। जरा उसको लैब में टेस्ट करना। माइंड वो कैसे मैं लैब में टेस्ट कर सकता हूँ? तो अभी तो आपने कहा मौजूद है, और लैब में टेस्ट, जो चीज मौजूद होगी उसको लैब में टेस्ट किया जाना चाहिए। तो अपने माइंड को जरा लैब में टेस्ट करें। मैं आपका लॉजिक समझ रहा हूँ सर। मतलब समझ रहे हैं ना? अब तो इसका मतलब ये हाँ हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चले आपने ये बात तो कही कि मैं लॉजिक समझ रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो मौजूद है जरूरी नहीं है कि उसको लैब में टेस्ट किया जा सके। तो लैब में टेस्ट करना किसी चीज के मौजूद होने की लास्ट एविडेंस नहीं है, उसके अलावा और भी लॉजिक एविडेंस। लॉजिक अच्छा, अब आपने एक स्टेटमेंट दिया सच्चाई को नापने का कि हर वो चीज के जिसकी साइंटिफिक एविडेंस हो वो सच्ची है, राइट? हाँ, क्योंकि वो टेस्ट करता है ना सब चीज को। ठीक। अब ये जो प्रोपोजिशन है, ये जो स्टेटमेंट है, हर वो चीज के जिसका साइंटिफिक एविडेंस हो वो सच्ची है, इसका साइंटिफिक एविडेंस दे दे। किस चीज का? ये जो आपने बोला है अभी, हर वो चीज के जिसका साइंटिफिक एविडेंस हो वो सच्ची है, इसका साइंटिफिक एविडेंस दे। मतलब आपको जानना क्या है वो बोलिए। आपकी जो गुफ्तगू है ना, आपकी जो बात है, मैं उसको लैब में ले आया हूं टेस्ट करने के लिए। आपने एक स्टेटमेंट बोला, आप मेरी बात समझ भी नहीं पा रहे। आपने एक अच्छा स्टेटमेंट बोला कि हर वो चीज के जिसका साइंटिफिक एविडेंस होगा वही सच्ची होगी, राइट? राइट। हाँ, अगर वो टेस्ट की हाँ, अगर वो अब सही ये जो तरीके से स्टेटमेंट है टेस्ट ना, ये किया जो स्टेटमेंट है हुआ होगा। आपका, होल्ड ऑन, ये जो स्टेटमेंट है ये सच्चा है या झूठा है? आपका जो स्टेटमेंट है ये सच्चा है या झूठा है? हाँ, हर चीज तो नहीं हो सकती, अगर उसे सही तरीके से टेस्ट किया हम्म, हुआ होगा तो हाँ ठीक hold है। on। मैंने जो सवाल किया, आपका ये स्टेटमेंट सच्चा है या झूठा? मेरा ये स्टेटमेंट सच्चा है या झूठा? सच्चा है। इस किसी चीज हाँ, को किसी चीज को सर्टिफाई करने के किसी लिए साइंटिफिक एविडेंस ही चाहिए, या आपका स्टेटमेंट सच्चा है या झूठा? सिर्फ साइंटिफिक टेस्ट की जरूरत नहीं, फिर भी किसी चीज एग्जिस्ट करता है ये अब देखो स्टेटमेंट बदल आप लिया, बोल सकते हैं। अब आपने हाँ हाँ स्टेटमेंट हाँ, बदल लिया। ये इतनी जल्दी तब्दीली क्यों आई? मतलब मेरा बात गलत था, अच्छा, आई एम सो सॉरी सर। चले अब मुझे एक बात बताएं, गॉड के बगैर इस दुनिया के वजूद को साबित करें। गॉड के बगैर इस दुनिया को क्या? के वजूद को, इस दुनिया के एग्जिस्टेंस को गॉड के बगैर साबित करें। मतलब हाँ, हम तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ना। हम्म, कैसे? गॉड यहाँ पर कहाँ? नेचर तो कर नहीं सकता, क्योंकि हम कैसे? तो खुद पार्ट ऑफ नेचर है। अगर नेचर ने हमें एग्जिस्टेंस दिया है तो नेचर को किसने दिया है? भाई नेचर और इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट एक है, तो इन्वायरमेंट ने इन्वायरमेंट को तो बनाया नहीं होगा। हाँ तो वो तो अब सही है। तो अब कोई ऐसी चीज है जो बियॉन्ड नेचर है, उसी ने बनाया होगा। अगर बियॉन्ड नेचर कोई चीज नहीं है तो आप नेचर के एग्जिस्टेंस को साबित कर दें। मतलब हम तो यही जानते हैं कि सब कुछ एग्जिस्ट में आया है बिग बैंग से, टाइम स्पेस। ठीक है, मतलब बिग उससे बैंग, पहले हमें बिग बैंग से शुरुआत हुई है, लेकिन बिग बैंग किसकी वजह से आया? किसने बिग बैंग को वजूद बख्शा?
ये तो हमें पता नहीं ना सर। वो इसलिए नहीं पता ना मेरे भाई कि उसको आप साइंटिफिकली प्रूव इसलिए नहीं कर सकते कि बिग बैंग से पहले टाइम नहीं था। ठीक है, और मैंने आपको हाँ पहले ही बता दिया कि साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट द लास्ट एविडेंस। अच्छा ठीक है, मैं आपको और एक मतलब कैसे हमें नहीं, पता चले अभी ये बात हो गई कि साइंस साबित हो गई कि साइंटिफिक एविडेंस इज नॉट द लास्ट एविडेंस। ठीक है, ये बात तो तय हो गई। अच्छा, कैसे ट्रूथ को जाने मैं और वो बताता हूँ। और मैं अपनी और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि गॉड के बगैर आप इस दुनिया के एग्जिस्टेंस को साबित करें, गॉड के बगैर। गॉड के बगैर इस दुनिया को एग्जिस्टेंस को साबित करें, मतलब हम तो एग्जिस्ट करते हैं और हमें तो गॉड का पता ही नहीं। व्हाट इफ यू आर ड्रीमिंग, व्हाट इफ यू आर इन मैट्रिक्स? व्हाट सर, व्हाट डू यू मीन? तो ये जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ना, मुझे यकीन है कि आपके सर के ऊपर से इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि अभी आपकी, और ये नेचुरल है क्योंकि अभी आपकी उम्र इतनी है ही नहीं कि आपका जो एकेडमिक होराइजन हो वो इतना ब्रॉड हो गया हो कि आप ये सारी चीजें जानते हो। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये जो आपके साथ हुआ है, कि आप कंफ्यूज्ड हो गए, वो इसलिए हो गए कि एक एक कहावत है ना कि आदमी उतने ही पैर फैलाए जितनी चादर है। तो आपके पास ना तो साइंस की नॉलेज है, ना आपके पास दीन की नॉलेज है, और आप पहुंच गए मुल्हिदों के और मुर्तद्दों के चैनल पर। ये सॉरी असल सर, में मतलब मैं आपके साथ कांड हो गया बहुत बड़ा। सॉरी सर, मैं अपनी बात को समझा नहीं पा रहा, शायद से मेरा वो क्या बोलते हैं, मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं। फिर भी मैं थोड़ा सा समझा नो नो देता नो, हूँ कि आई एम फुल्ली एबल टू अंडरस्टैंड। आपकी क्या लैंग्वेज है? बांग्ला मैं बांग्ला हाँ, तो फिर भी मुझे समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, बिल्कुल समझ में आ रहा मतलब कैसे ट्रूथ को जाने, रिलाइंग ऑन क्रेडिबल सोर्स, इम्प्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड है। गुड सीकिंग गुड, होल्ड ऑन डेटा। होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्रेडिबल सोर्सेस, क्रेडिबल हाँ, सोर्सेस में क्या क्या चीजें आती हैं आपके नजदीक? हिंदी में से क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में बता दो यार। मतलब जिसपे वो क्या बोलते हैं, विश्वास, हाँ, जिसपे विश्वास कर सकते हैं, ऐसे ही शायद हाँ, से तो वो विश्वास क्रेडिबल करते हैं। सोर्सेस क्या क्या चीजें हैं मुझे बताएं ना। क्रेडिबल सोर्स, हम्म। one where you can trust the information that the source provide, दूसरे में क्या बोलते हैं, विश्वास, हाँ विश्वास कर सकता हूँ शायद। one where you can trust the information that the source provide। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताएं कि जब तक 2 हफ्ते पहले आपका डीएनए हाँ, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो आपको शक था अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स होने पर? शक नहीं था। वो क्यों? अंधभक्त, क्यों शक नहीं था? आ, शायद से वो मुझे क्या बोलते हैं उसको, आप उन पर ट्रस्ट पा करते थे ना, सीधी सीधी बात है, आप उन पर ट्रस्ट करते थे, हाँ इसलिए ट्रस्ट करता था। इसलिए आपको उन पर कोई शक नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई इंसान ऐसा है कि जो ट्रस्टवर्दी है, व्हाई वुड ही लाई टू यू? और वो आपको कोई ऐसी कोई चीज बता रहा है और वो ट्रस्टवर्दी है, तो उसकी बात भी क्रेडिबल सोर्स है कि नहीं? हाँ लेकिन एंड में तो मुझे पता चला ना, एंड में एविडेंस मिला सर। हाँ, वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले भी ट्रस्ट कर रहे थे ना, ट्रस्ट तो पहले से था। हाँ वो उसे शायद से अंधभक्ति बोलते, मतलब बिना देखे। नहीं 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 नहीं, अनभक्ति नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे थे आप, अब ठीक है सर, आप बिल्कुल सही जो कर बोल रहे रहे हैं, थे, आप बिल्कुल। गॉड अगर के एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही कर रहे थे, ऐसा ही होता है, वरना डीएनए टेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो तो अभी 100-150 साल पहले ही आई है ना। उससे पहले क्या लोग अपने पेरेंट्स के बारे में सारे शक करते थे? नहीं करता था कोई भी। हाँ वो सही है बात आपकी सर। ठीक, तो आपके हाँ पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स के बारे में डीएनए टेस्ट कराया था? नहीं कराया था, लेकिन उन्हें हाँ फख्र होगा सही अपने है। पेरेंट्स के पेरेंट्स होने पर कि हाँ भाई, हमारे हमारे माँ बाप ऐसे थे वैसे थे। मतलब सर मेरा कुरान की एक आयत के ऊपर क्वेश्चन अरे अभी था। रुक जाओ, अभी कुरान की आयत पे कहां भाग रहे हैं? अभी पहले गॉड के एग्जिस्टेंस को बात पर बात कर ले। तो गॉड के हाँ एग्जिस्टेंस के बगैर शंभू मियां कोई चारे कार नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप गॉड को बाईपास कर दें। ठीक है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर है तो मुझे इस यूनिवर्स को साबित करो गॉड के बगैर।
आप ये नहीं कह सकते